हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो 10 से रिलेटेड होगी। इसकी ऑलरेडी 6 वीडियो इसके जो अपलोड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दे फिल इन द ब्लैंक्स हिम यस्टरडे। अब देखिएगा, जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी तब भी हमने बात की थी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके किसको बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर वो वर्ड अगर आपके आए तो ये वो बताते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट को। किसको बताएंगे? पास्ट इंडेफिनिट को वो आपके बताएंगे। अब वो वर्ड कौन कौन से हैं? यदि आपके क्या आ जाए, आपके आ जाए एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, ठीक है, या फिर आपके आ जाए इन, और उसके साथ में 2017 आ जाए, कोई ईयर लिखा हुआ आ जाए, 2018 आ जाए, ठीक है। ये सारे अगर आपके डेज आते हैं, ठीक है, तो वो आपको किसको बताते हैं? वो बताते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट को। यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, इन 2017 हो गया, ठीक है, याद रह जाएगा। अब वो पास्ट इंडेफिनिट को बताते हैं, तो देखिएगा अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या बताया, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया? हैव सीन, सीन, वुड सी और सो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिएगा, आपके ये कौन से होती है? सी, सॉ और सीन, ठीक है। सो क्या है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, और ये आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी चीज याद रह जाएगी आपको, ठीक है। ये हैव सीन किसका बताता है? स्ट्रक्चर आप बताइए, हैव सीन किसकी बनती है? तो ये हैव आपके आती है प्रेजेंट आपके परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। सी सॉ सीन ये आपकी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना हमें देखने में नहीं है, तो आप तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सॉ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आपके पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। फिर देखिएगा, वन ऑफ माई बुक्स फिल इन द ब्लैंक्स स्टिल मिसिंग। देखो, अगर कभी भी आ जाए वन ऑफ माई बुक्स, अब एक बात याद रखिएगा, वन ऑफ माई बुक्स मेरी बुक है, मेरी जो बुक्स है उसमें से एक बुक। इसकी हिंदी क्या निकलती है कि अगर आपके पास में सपोज 100 बुक्स है, उस बुक्स 100 बुक्स में से एक बुक की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? एक बुक की। तो कभी आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे बुक्स आ रहा है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, नहीं। वन ऑफ माई बुक्स, ठीक है, वन ऑफ माई कार्स, ठीक है, मेरी बहुत सारी कार में से एक, ठीक है। वैसे ही वन ऑफ माई बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स में से एक बुक। अब सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक की बात कर रहे हैं, तो वर्ब भी मेरी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब देखिए, आर मेरी क्या है? प्लूरल है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। वर्ब मेरा क्या है? प्लूरल है, तो ऐसा रॉन्ग हो गया। बी यहाँ पे नहीं होगा, बी होने के सेंस में, तो एक ऑप्शन बचा आपके, ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। जैसे वन ऑफ माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डन हैज डन हिज वर्क, ठीक है। मेरे सारे दोस्तों में से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक जो दोस्त है उसने अपना क्या कर लिया है? काम कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? हैज लगाऊंगा, हैव नहीं लगाऊंगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, मैनी अ फ्लावर फिल इन द ब्लैंक्स बॉर्न टू ब्लूम अनसीन, ठीक है। तो देखिएगा, मैनी ए का पहले एक केस देखिएगा आप, कि 3 आप याद रखिएगा। एक तो मैनी के बाद में क्या आ जाए? आपके ए आ जाए। क्या आ जाए? मैनी के बाद में ए आ जाए। दूसरा, आपके क्या आ जाए? मैनी आ जाए। या फिर क्या आ जाए आपका? अ ग्रेट मैनी आ जाए, अ ग्रेट मैनी आ जाए, ठीक है। इसके बाद में याद रखिएगा, अ ग्रेट मैनी और मैनी के साथ में आपका जो वर्ब आती है, वो वर्ब कैसी आती है? वो वर्ब आती है आपके प्लूरल। वर्ब कैसी होती है आपके? वर्ब होती है आपके प्लूरल, याद रह जाएगा। और मैनी ए के साथ में आपकी वर्ब क्या आती है? वर्ब आती है आपके सिंगुलर। ये चीज आप याद रखिएगा। अब मैनी ए के बाद में क्या आ रहा है? आपके सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। मैनी ए के साथ में वर्ब क्या आती है? आपकी वर्ब जो आती है वो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। अब आर आपके क्या है यहाँ पे? प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। बीइंग आपके किस में? बीइंग अगर पैसिव बनाते तो यूज होता, तो ये है ही नहीं। हैविंग, देखिएगा, हैविंग का कल मैंने आपको बताया था कि हैव के साथ में आईएनजी लगता है, उसका यूज किया जाता है फन के लिए,
या फिर उसके यूज किया जाता है आपके फूड के लिए, ठीक है, ईटिंग के लिए, ठीक है, याद रह जाएगा। फन और ईटिंग, तो यहाँ पे फन और ईटिंग की बात तो है नहीं, हैविंग ऐसे गलत है। फिर एक ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे अगर मेरे को लिखना है मैनी अ फ्रेंड, मैनी अ फ्रेंड, तो यहाँ पे हैज कम होगा, हैव कम नहीं होगा। पर अगर मेरे को यही लिखना होता कि यहाँ पे मैनी फ्रेंड, मैनी अ फ्रेंड, ठीक है, मैनी अ फ्रेंड, हैव कम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैनी के साथ में क्या लगता है, आपकी जो वर्ब लगती है वो क्या लगती है, प्लूरल लगती है, और मैनी ए के साथ में जो वर्ब लगती है वो आपकी सिंगुलर लगती है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट, शी फिल इन द ब्लैंक्स द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। देखो, शी फिल इन द ब्लैंक्स द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। अब ऑप्शन कौन कौन थे दिए थे आपको, चूज, चोज, वॉज चूजन और चूजिंग। सबसे पहले चूज का मतलब होता है किसी को छांटना, यह ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है चूज, सेकंड फॉर्म होती है चोज, और थर्ड फॉर्म होती है चोजन। याद रह जाएगा। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, चूज, वर्ब की सेकंड फॉर्म चोज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चोजन। ये चीज आपको याद रहेगी। अब देखिएगा, चूज, चोज, चोजन। अब यहाँ पे क्या होगा आपके, ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ये इसने क्या लगा रखा है, वॉज चोजन, ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वॉज और वर के साथ में, किसके साथ में, वॉज हो और वर के साथ में यदि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो वो सेंटेंस बनता है पैसिव, पहली चीज तो। और पैसिव में हमारा लगता है बाय। तो यहाँ पे कहीं पे आपको बाय लग रहा है क्या लिखा हुआ, तो सेंटेंस में तो मतलब पैसिव तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया। चूजिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ये आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपके आईएनजी लगा हुआ हो, क्या हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, तो इन दोनों से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है, आएगी ही आएगी। क्या आएगी इनसे पहले, आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये चीज याद रह जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपके क्या हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, चूज यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो, अगर शी क्या है मेरा, सिंगुलर, तो चूज आपके क्या होता, या तो इसमें ये लिखता हमें कि ठीक है, आपके सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होती, तो यहाँ पे चूज होता, एस लगता, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। एक ऑप्शन आपके बचा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शी चोज द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट, उसने बास्केट में जो जितने भी बेस्ट एप्पल्स है उनमें से क्या किया, चुनाव किया, ठीक है, याद आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही फिल इन द ब्लैंक्स टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। देखो, ही फिल इन द ब्लैंक्स टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, उसने अपने होमवर्क के बारे में क्या बोला। तो देखो, होमवर्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकता है वो, आप झूठ बोल सकता है, ठीक है। अब झूठ बोला होगा तो उसने होमवर्क नहीं किया होगा, उसके बाद में झूठ बोला होगा, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो देखिए, ही मेरा क्या है, सिंगुलर, जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाई नहीं हो सकता था, या तो फिर ये क्या होता, आपके लाइज होता, तो एस तो लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अभी हमने बात किया था कि आईएनजी है, अगर किसी वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड हो रहा है तो इसका मतलब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। इज एम आर होती, वॉज वर होती, हेल्पिंग वर्ब होती, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका यहाँ पे गलत है। अब देखिएगा, ले, ठीक है, लेड, ये होता है ले, लेड और लेड, इसका मतलब होता है लेटना, ठीक है। अपन जमीन पे ये कहीं लेट जाते हैं तो इसका मतलब होता है लेटना, तो ये तो कोई सेंस नहीं निकल रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, लाइड, क्या होगा, लाइड। तो देखिए, ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, उसने अपने होमवर्क के बारे में किसको झूठ बोला, अपने टीचर को झूठ बोला, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रिजनर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स टू डेथ। अब देखो, द प्रिजनर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स टू डेथ, प्रिजनर को क्या किया गया, मारने के लिए, यह ठीक है, उसके डेथ के लिए उसे क्या किया गया, लटकाया गया,
ठीक है, पहली चीज। अब ऑप्शन कौन कौन से दिए गए? हंग, हैंग्ड, हैंगिंग, हंग्ड। देखो, अब एक होता है आपके हैंग, हैंग, हंग, और ये हंग। देखिए, ये इसका हैंग के बाद में हंग, हंग यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब होता है आपके क्या? लटकना। इसका मतलब क्या होता है? लटकना। अब देखिएगा, एक आपके दिया गया है हैंग, हैंग, हैंग्ड, और एक होता है हैंग्ड। इसका मतलब होता है लटकाना। इसका मतलब क्या होता है? लटकाना। अब एक चीज तो आपको समझ में आई होगी, द प्रिजनर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स टू डेथ। अब किसी प्रिजनर को क्या किया होगा? खुद लटका होगा फांसी पे, या फिर किसी ने उसको फांसी दी गई होगी, मतलब किसी ने उसको फांसी दी होगी। ठीक है, किसी ने उसको लटकाया होगा, या फिर वो खुद ही लटक गया होगा। तो कोई ना कोई लटकाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैंग, हंग, हंग, ये वाला तो आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन ये आपके इसमें से करेक्ट होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम, वॉज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा नहीं आपके ऑप्शन, क्योंकि ये होता है लटकने के लिए। हैंग्ड आपका क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे इसमें से आपका कौन सा ये ऑप्शन, ये किसके लिए होता है यूज? लटकने के लिए। ठीक है, लटकना, तो ये भी गलत हो गया। हैंगिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपके? हैंग्ड, ऑप्शन नंबर 2 आपके करेक्ट होगा। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये सेम होती है, और यहाँ पे आपके सेकंड, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में इनमें चेंजेस होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द बेल फिल इन द ब्लैंक्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अब जहां पे रेगुलर वर्ड आ जाता है, रेगुलर आ जाता है, ऑफ एंड ऑन आ जाता है, डेली आ जाता है, क्या आ जाता है आपके? डेली आ गया। ठीक है, रिपीटेडली आ गया, ओकेजनली, ओकेजनली आ गया। ठीक है, ओकेजनली आ गया, रिपीटेडली आ गया। ठीक है, ऑफ एंड ऑन आ गया, ऑन आ गया। ठीक है, एवरी मंडे, एवरी, उसके साथ में आप डेज लगा लो। ठीक है, मंथ लगा लो, या फिर ईयर लगा लो। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये बताते हैं कॉन्टिन्यूटी को। अगर आप कॉन्टिन्यूटी को बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो अगर आपके कॉन्टिन्यूटी बता रहे हैं, तो ये किसके अंदर बनेगा? ये बनेगा आपके इंडेफिनिट के अंदर। किसके अंदर आएगा? इंडेफिनिट के अंदर। अब इंडेफिनिट के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पे इसने ईडी लगा दिया, इसका मतलब देखिएगा, पहले बात तो रिंग, एक सेकंड रुकिएगा, ये इसकी आप देखिएगा, रिंग, रैंग, रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिएगा, रिंग्ड तो कहीं पे आया ही नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये रंज भी आपके गलत हो गया, रिंगिंग भी आपके गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। बिना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के लग ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। एक ही बचा आपके रिंग्स। और ये सही क्यों हो जाएगा? ये सही इसलिए हो जाएगा, घंटी आपकी कितनी है? एक, मतलब सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी आपके? सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द बस वॉज फिल इन द ब्लैंक्स अपार्ट बाय द ब्लास्ट। अब देखिएगा, जो बस थी, ठीक है, जो बस थी, उस बस को क्या किया गया होगा? अपार्ट बाय द ब्लास्ट, वो ब्लास्ट के द्वारा क्या हो गई? छिन्न भिन्न हो गई, या फट गई एक तरीके से। तो अब देखो, टीयर का मतलब होता है, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। टीयर, टीयर, टोर, और टोर्न, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी सेकंड फॉर्म, और ये होती है इसकी थर्ड फॉर्म। क्या होती है? टीयर, टोर, टॉर्न। अब देखिएगा, बस अपने आप तो ऐसे फटी नहीं होगी, मतलब ब्लास्ट से फटी होगी, तो बस अपने आप तो फटी नहीं, इसका मतलब ये पैसिव बन रहा है। और पैसिव में वॉज के साथ में क्या लगना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिएगा, वॉज के साथ में आईएनजी आता है, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगती है जब इसका पैसिव बनाया जाता है। अब देखो, टीयर, टोर, टॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। अब टीर्ड कुछ तो होता ही नहीं है, गलत वर्ड है। टोन्ड भी नहीं होता। टीयर्ड, ये आंसू से रिलेटेड है, टीयर, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका
कौन सा सही हो जाएगा? वन, क्योंकि वह इसके साथ में कौन सी फॉर्म लगी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टीयर की वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है आपके? टॉर्न होती है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ माई बुक्स फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग। ठीक है, मेरी उस बुक में से, बहुत सारी बुक्स में से क्या है, एक बुक मिसिंग है। अब ये आपके जो क्वेश्चन है ना, ये उस समय जब 2013 के अंदर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। अब देखते हैं हम क्यों डिलीट किया गया था। देखो, वन ऑफ माई बुक्स, मेरी बुक्स में से एक बुक है ना जो क्या है, मिसिंग है। एक बुक की बात कर रहे हैं, तो वर्ब आपकी कौन सी? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अब वर्ब सिंगुलर यहाँ पे ये भी है, ये भी है। ठीक है, हैज के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ऑप्शन चला गया। और ये आपके क्या है, प्लूरल है, इसलिए ये चले गए। अब ये भी सही हो सकता था उस समय, ये भी सही हो सकता था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है। तो या तो इसमें से इज लगा सकते हो या आप वॉज लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही उस समय सही ऑप्शन थे, इसलिए इसको डिलीट किया गया था। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स। मैं क्या करता रहा? मैं बहुत कोशिश की। आई आई ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश की, टू लर्न इंग्लिश, क्या, इंग्लिश सीखने की, फॉर ईयर्स, बहुत समय तक। बट आई देखो, हैज लगता नहीं है आई के साथ में। ठीक है, तो इसके साथ में क्या होगा? आपके हैव नॉट सक्सीडेड। तो मैं क्या नहीं हुआ? सक्सीड नहीं हुआ। ये सक्सीडेड होता है, ईडी इसके लास्ट में लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो गलत हो गया आपके। नॉट सक्सीडेड गलत हो गया, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रह जाएगा आपको ये चीज, कि हैव नॉट सक्सीडेड। फिर देखिएगा, ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। अब देखो, ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। जब वो क्या कर रहा था, वो घूम रहा था, तो उसकी वॉच। अब फिल इन द ब्लैंक्स, लूज, लॉस, लॉस्ट, लॉस्टेड। अब हमने एक दिन पहले भी इससे पढ़ा था कि लॉस, लॉस्ट और लॉस्ट, ये इसकी वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। अब देखो, बात कब कर रहे हैं हम, कि जब वह घूम रहा था तो उसकी वॉच क्या हो गई? गुम गई थी। उसकी वॉच क्या हो गई थी? गुम गई थी। तो एक चीज याद रखिएगा आप, कि जब भी हम किसी ना किसी पॉइंट की बात करते हैं वाइल के साथ में, अगर आपके क्या आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, क्या आ रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो दूसरे में आपके क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट आएगा। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट आएगा। ये चीज याद रहेगी आपको। अच्छा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा, तो आपके लॉस तो होगा नहीं, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? आपके लॉस्ट, तो लॉस्ट यहाँ पे सही होगा। आपके लॉस्ट कभी नहीं होगा, ये तो गलत है। ईडी कभी भी नहीं लगता, ये भी गलत है। ठीक है, फिर, और ये आपके लॉस्टेड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थ्री आपके यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द हाउस विथ ऑल इट कंटेंट्स। ठीक है, दो जो हाउस है, जो मकान है, विथ ऑल इट कंटेंट्स, वो अपने साथ में जितने भी उसके कंटेंट्स है उनको क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? इंशॉर्ट कर दिया गया। इंशॉर्ट कर दिया गया। अब देखिएगा, हाउस के साथ साथ में उसमें जितने भी कंटेंट्स है, तो एक क्वांटिटी की बात हो रही है। जब एक क्वांटिटी की बात कर रही है कि भाई मकान है, सपोज मैंने पूरे के पूरे मकान को ही इंश्योर करा लिया, तो अब एक बात बताइए, मकान में से क्या रसोई का अलग इंश्योरेंस कराऊंगा, या फिर आपका मतलब किचन का अलग से कराऊंगा, बेडरूम का अलग से कराऊंगा, या उसमें कोई कंटेंट रखा है उसका अलग से थोड़ी कराऊंगा। पूरे के पूरे एक क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब भी मेरी क्या आएगी? सिंगुलर। अब देखिएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हैज इंश्योर्ड तो आपके होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है? ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की बात कर रहा है, तो ये तो आपके गलत हो गया। आर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर बताता है प्लूरल के साथ, तो ये भी गलत हो गया। वर्ब मेरा क्या है? प्लूरल, तो ये भी गलत हो गया। तो वॉज आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। द हाउस विथ ऑल इट कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड। तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। आइदर ही, ठीक है, या तो वो आइदर ही, और अब याद रखिएगा एक चीज आप, आइदर के साथ में क्या लगता है? आइदर के साथ में आपके यूज होता है और का, और नाइदर के साथ में किसका यूज होता है? आपके नोर का।
आइदर के साथ और, नाइदर के साथ में नॉर। ठीक है, यह चीज है, तो ये तो चीज करेक्ट है। आइदर ही और आई, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक बात याद रखिएगा, आइदर और का जब भी यूज होता है तो और के पास में जो भी सब्जेक्ट होता है, और के पास में जो भी सब्जेक्ट होता है, क्या, और के पास में जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करनी होती है, वर्ब यूज करनी होती है। अब देखो, और के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग और के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है। अब पता है आई के साथ में आर नहीं आता, इस भी नहीं आता, या तो एम आएगा या फिर क्या आएगा, आपके वर तो आ गएगा नहीं, वॉज होता तो आता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका वन करेक्ट हो जाएगा, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। ठीक है, एवरी वन ऑफ द बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स टू राइड अ बाइक। एवरी वन ऑफ द बॉयज, अब देखिए जहां पे एवरी वन आ जाए, समवन आ जाए, क्या आ जाए आपके, एवरी वन आ जाए, समवन आ जाए, समबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, तो इनके बाद में जो आपका, ठीक है, इनके बाद में आने वाला जो आपके क्या होगा, सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा, वो तो आपके क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। पर उसके बाद में जो वर्ब आएगी, क्या आएगी उसके बाद में, जो वर्ब आएगी वो क्या होगी आपके, सिंगुलर होगी। वर्ब आपकी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज, जितने भी बॉयज हैं उनमें से प्रत्येक, एक एक की बात कर रहा हूं मैं, मतलब हर एक की बात कर रहा हूं, तो एक की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब एक क्या सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी क्या आएगी आपके, सिंगुलर। तो लविंग हो नहीं सकता, अभी हमने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आईएनजी लग रहा है, तो आपके इसके साथ में क्या होनी चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब, वो है नहीं, तो गलत हो जाएगा। लव, तो ये किसको बताता है, आपके प्लूरल को। भाई अगर मैंने कहा लव, जो मेरी वर्ब है ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, और लव्स मेरी क्या हो जाता है, ये मेरी क्या हो जाता है, इसके साथ में ये हो जाता है आपके सिंगुलर। क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो ये लव भी नहीं होगा, आर लविंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर टू आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड अ बाइक। जितने भी आपके, ठीक है, एवरी वन ऑफ द बॉयज, जो बॉयज में से प्रत्येक लड़का है वो क्या करता है, वो बाइक को चलाना क्या कर सकता है, क्या करता है, पसंद करता है। एक चीज याद रखिएगा, बाइक को हमेशा क्या किया जाता है, राइड किया जाता है, हॉर्स हमेशा राइड किया जाता है। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।